नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में जाना कि किशोर ने धनवान बनने के लिए एक एक पैसे को जोड़ा और गुणवान बनने के लिए एक एक पल का सदुपयोग किया। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी सुधीर और रोहित की है। रोहित के क्रोध होने पर भी सुधीर ने शांति और धैर्य बनाए रखा। आज की कहानी का नाम है शांति और धैर्य की जीत। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुधीर एक शांत और विनम्र व्यक्ति था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां वह हर किसी से आदर के साथ पेश आता था। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक रोहित आया। रोहित बहुत गुस्से में था और उसने सुधीर से गुस्से में चिल्लाकर बात करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी वजह के सुधीर पर चिल्लाने लगा और उसे अपशब्द कहने लगा। सुधीर ने उसकी बातें चुपचाप सुनी और उसके किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। दुकान में आए दूसरे ग्राहक यह देखकर हैरान थे कि सुधीर ने रोहित के इस व्यवहार का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। घर जाते हुए रोहित का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि बेवजह उसने सुधीर पर गुस्सा किया। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले रोहित ने सुधीर से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। सुधीर ने उसे शांतिपूर्वक माफ कर दिया और उसे समझाया, जब कोई गुस्से में होता है तो हमें भी उस पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे समय में चुप रहकर उनकी बात सुनना ही सबसे बेहतर होता है। रोहित सुधीर की इस बात से प्रभावित हुआ और उसने खुद में सुधार करने का संकल्प लिया। रोहित ने यह जाना कि शांति और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद रोहित फिर से सुधीर की दुकान में आया और उसे बताया कि वह उसे एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता है। सुधीर ने खुशी से स्वीकार किया और रोहित का आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे सुधीर की दुकान में अधिक ग्राहक आने लगे और उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होने लगी। तो देखा कैसे विनम्रता और शांतिपूर्ण व्यवहार से किसी की सोच को बदला जा सकता है। रोहित ने महसूस किया कि शांति और धैर्य ही सच्ची जीत दिलाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब लोग गुस्से में कुछ बोल जाए तो हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए और हमेशा शांति और धैर्य के साथ उत्तर देना चाहिए। क्रोध में की गई बातों का उत्तर कभी ना दे और शांति से अपना रास्ता बनाएं। जाते जाते हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस तरह के रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे।